अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की हमारी रेसिपी है गाजर का इंस्टेंट हलवा। कि आप अगर गाजर का हलवा झटपट पकाना चाहें तो कैसे पका सकते हैं। तो मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल सा वे बताऊंगी और इसके लिए आपको खोए की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में तकरीबन 1 लीटर हम दूध लेंगे और नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए। इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और चीनी तकरीबन इसमें से मैंने 6 से 8 चम्मच डाली है, क्योंकि मैं गाजर 1.5 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके लिए ये काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप इसको 8 से 10 चम्मच भी कर सकते हैं। 1.5 किलो गाजर लेंगे, इनको धो के मैंने क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद ये दूध जो है गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ गर्म दूध के अंदर। और इसको अब हम पकाएंगे और पकाने के लिए इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको पूरा कुक करने के लिए रख देंगे। इसको खोलेंगे नहीं, ये इसके अंदर ही पकेगा और ये 10 मिनट में बिल्कुल गाजरें गल जाएंगी। इनको और मज़ीद गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसमें अभी आधे से ज़्यादा दूध है, गाजरें गल चुकी हैं। क्योंकि मेरा ये जो पोट है इसमें स्टीम जो बाहर नहीं आती, तो इसलिए दूध खुश्क नहीं हुआ। अगर आपका दूसरा होगा इसमें से थोड़ी बहुत स्टीम बाहर आती है तो ये और ज़्यादा काम हो जाएगा। अब इसको ढक्कन को हटा के मज़ीद 10 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि ये दूध खुश्क हो जाए। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और दूध खुश्क हो चुका है। इसके अंदर मैं 2 चम्मच देसी घी के डाल रही हूँ। आप बटर भी डाल सकते हैं, डालडा घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और घी की मिकदार भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2-3 चम्मच डाले हैं, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं कम घी खाती हूँ इसलिए मैंने कम डाला है। इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसके अंदर से जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और जो हलवा है अपनी साइडें छोड़ दें। ये तकरीबन हलवे पे मुझे टोटल 30 मिनट्स लगे हैं और ये रेडी है। ये देखें घी जिसने छोड़ दिया था। अब इसमें मैं ड्राई मिल्क ऐड कर रही हूँ। ड्राई मिल्क ऐड करने से इसका बहुत अच्छा टेक्सचर भी आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इनको अच्छी तरह भूनते जाएंगे ताकि हलवा जो है साइडें छोड़े और घी निकल आए। तकरीबन मेरा हलवा जो है 30 मिनट्स में रेडी हो गया था। इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है, आप अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर जब आप खाएंगे आपको महसूस नहीं होगा कि आपने इसके अंदर खोया नहीं डाला। आप अगर खोया अलग से डालना चाहें तो इसके ऊपर एडिशनल डाल भी सकते हैं, लेकिन ये खोए के बगैर ही बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास थोड़ी सी बर्फ़ी पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें एडिशनल डाल दी है ताकि इसमें टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो जाए। ये देखिए जी, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर ऐसी क्विक रेसिपीज़ बताऊं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से आप बना लें, और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हों जो घर में अवेलेबल ना हो। गाजर के हलवे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसकी एक टिप ये है कि आप इसको चख के देख लें, अगर आपको इसमें से स्मेल वगैरह कच्चापन नहीं आ रहा तो इसको फिर फ्लेम ऑफ कर दें। ये देखिए जी, हमारा हलवा रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।